अशरफ गनी हामिद करज़ई के निस्बत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हामिद करज़ई भी तालीम याफ्ता हैं, लेकिन अशरफ गनी PhD हैं, अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे और हाउ टू फिक्स फेल्ड स्टेट्स जैसी किताबों के मुसन्निफ हैं। इमरान खान की तरह महज क्रिकेटर नहीं बल्कि माहिर मईशत थे और सदर बनने से कब्ल वज़ीर ख़जाना भी रहे थे, लेकिन हामिद करज़ई अशरफ गनी की निस्बत कई गुना कामयाब हुक्मरान साबित हुए। उन्हें अफ़गानिस्तान ज़्यादा तबाह हाल शक्ल में मिला था और सिफर से आगाज़ करना पड़ा था, लेकिन वो अमरीका से भी निस्बतन बेहतर खेले और तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आने से भी रोके रखा। अपनी इलेक्शन मुहिम फिर हुकूमत के दौरान हामिद करज़ई ने मीडिया और सोशल मीडिया पर कम इन्हिसार किया, जबकि अशरफ गनी ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इसकी वजह से वो नौजवानों में निहायत पॉपुलर नज़र आते थे। सदर बनने के बाद भी इमरान खान की तरह इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्हिसार करते रहे। हामिद करज़ई के मुशीरों और वज़ीरों में अब्दुल्ला, बुरहान अल-दीन रबानी, डॉक्टर फारूक वर्दिग, डॉक्टर उमज़ा खेलवाल, खुद अशरफ गनी, उस्ताद सयाफ और इसी नौ के दीगर ज़मीनी हक़ाइक़ जानने वाले लोग शामिल थे, जबकि इसके बरक्स अशरफ गनी ने मग़रिब और दीगर ममालिक से जदीद पढ़े लिखे गैर तजर्बाकार नौजवानों को मुशीर ख़ास बनाए रखा, जबकि तजर्बाकार लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से साइड लाइन किए रहे। मसलन तालिबान से मुज़ाकरात हुकूमती डील के मुताबिक अब्दुल्ला की क़यादत में कायम कमीशन, जिसमें हामिद करज़ई, उस्ताद सयाफ, करीम कलीली और दीगर भी शामिल थे, की जिम्मेदारी थी, लेकिन अशरफ गनी ने एक दिन भी उनको ये काम करने नहीं दिया और उनकी बजाय तालिबान के मामले को हमदुल्ला मुहिब और किचन कैबिनेट के दीगर लोगों के ज़रिए डील करते रहे। इमरान खान अशरफ गनी के रास्ते पर गामज़न हैं। उन्होंने जावेद हाशमी, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, इसहाक खाकवानी, नूर आलम खान और नदीम अफजल चंद जैसे तजर्बाकार सियासतदानों पर मुराद सईद, फैसल वावडा, शिबली फराज, अली ज़ैदी और उन्हीं जैसे दीगर लोगों को तरजीह दी। हमाद अजहर जैसे लोगों को परवेज़ खटक को आंखें दिखाने के काबिल बनाया। बरतानिया से मुख्तसर दौरे पर आए हुए जुल्फ़ी बुखारी और शहबाज गिल वगैरह को सियाह व सफ़ेद का मालिक बनाया। ये सब लोग खुशामद कर सकते हैं, मुखालफीन को गालियां दे सकते हैं, चीख व पुकार कर सकते हैं, लेकिन सियासत कर सकते हैं और ना हुकूमत करना जानते हैं। ये सब इमरान खान के डॉक्टर फजली हैं। जब मुश्किल वक्त आया और तालिबान काबुल के गिर्द जमा होने लगे, तो अशरफ गनी ने भी हमदुल्ला मुहिब और डॉक्टर फजली की बजाय हामिद करज़ई और अब्दुल्ला वगैरह को इख्तियार दिया कि वो पूरे इख्तियार के साथ कतर जाकर तालिबान से बात करें। लेकिन जब अच्छे दिन थे तो मुहिब और फजली को हर मर्ज़ की दवा समझा था। इसी तरह जब बहरान आता है तो इमरान खान भी परवेज़ खटक वगैरह से रुजू करते हैं, लेकिन जब वज़ारत, तर्जुमानी या असेंबली में तकारीर करनी हो तो इसके लिए ज़बान दराजों और खुशामदियों को आगे किया जाता है। परवेज़ खटक, इसहाक खाकवानी, ग़ुलाम सरवर और शाह महमूद कुरैशी जितने बेइख्तियार हैं, इतने शहजाद अकबर, फ़रोग़ नसीम और बाबर अवान जैसे अजनबी ज़्यादा बाइख्तियार हैं। यही वजह है कि अब खान की खुशनुदी के लिए शिबली फराज जैसे वो लोग भी अब मुखालिफिन के साथ बदतमीज़ी और उनकी खुशामद की तमाम हुदूद फैलाने लगे हैं। चुनांचे जाते जाते अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि तमाम ख़ानदानी, रिवायती और तजर्बाकार सियासतदानों के लिए PTI में रहना मुश्किल हो गया है। अभी से दर्जनों MNs और बाज़ वज़ीर दीगर जमातों और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते करने लगे हैं, जबकि इमरान खान तेज़ी के साथ अशरफ गनी के रास्ते पर गामज़न होने लगे हैं। वैसे तो सब खुशामदी अपनी अपनी जगह हमदुल्ला मुहिब नज़र आते हैं, लेकिन उनकी टीम में असल हमदुल्ला मुहिब असद उमर है, जो खुशामदी होने के साथ साथ साजिशी जहन भी रखते हैं। उन्होंने मईशत का बीड़ा गर्क किया, लेकिन फिर भी इमरान खान की नज़रों में अपने आप को अफलातून और मसीहा बना रखा है। पहले जुल्फ़ी बुखारी को इस्तेमाल करके बनी गाला के रास्ते जहांगीर तरीन का पत्ता काटा और अब इमरान खान के कान भर रहे हैं कि परवेज़ खटक उनका मुतबादिल बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि असलन इस मिशन पर वो खुद लगे हुए हैं। वो हमदुल्ला मुहिब की तरह इमरान खान को मईशत और सियासत के बारे में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिस तरह हमदुल्ला मुहिब अशरफ गनी को बावर कराते रहे। चुनांचे अशरफ गनी की तरह इमरान खान भी ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर हैं, और जिस तरह अशरफ गनी अब ये कह रहे हैं कि जिस रोज़ वो मुल्क से निकल रहे थे, इस रोज़ की सुबह भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो मुल्क छोड़ेंगे।
लेकिन दोपहर को हम्दुल्ला मुहिब ने आकर बताया कि वो घेरे में आ चुके हैं और अगर वो काबुल से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। इसी तरह किसी भी रोज़ वो लम्हा आ सकता है कि असद उमर इमरान खान से कहीं कि सर अपने हुकूमत नहीं छोड़ी तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन अशरफ गनी के साथ एक किरदार और भी था जिसने हर चीज़ का मालिक बनने की खातिर किसी को अशरफ गनी का दोस्त बनने नहीं दिया। उनका नाम था अमरुल्लाह साले। सवाल ये है कि इमरान खान का अमरुल्लाह साले कौन है? मेरी दानिस्त में अमरुल्लाह साले का रूल यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने संभाल रखा है। इमरान खान और उनके हम्दुल्ला मुहिब वगैरह की मंजिलें तो मालूम हैं कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद वो कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि पाकिस्तान में रहने वालों के साथ क्या होगा। मुझे डर है कि कहीं उनके साथ भी वो न होने पाए जो अशरफ गनी और हम्दुल्ला मुहिब की खातिर दूसरों की पगड़ियाँ उछालते रहे। लेकिन अब तालिबान के रहम करम पर हैं। तालिबान ने तो उनके लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन उन लोगों ने इमरान खान की खुशनुदी के लिए जिस तरह सियासी और सहाफ़ती मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने का तरीक़ाकार इख्तियार किए रखा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसी तरह मुआफ़ी मिल जाएगी जिस तरह अशरफ गनी के छोड़े हुए लोगों को अफ़गानिस्तान में मिल गई।